जेएनयू में जब राम मंदिर बना तो एक आंदोलन हुआ और आंदोलन वो बहुत उभर कर निकला कि जी 2.5 एकड़ की जमीन पर, ये विवादित जमीन पर अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कुछ भी बना दो, देश का विकास हो जाएगा। 9,74,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो वक्फ के पास है, अगर लीगल हम माने 1 लाख वर्ग किलोमीटर भी, तो 8,74,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है जो इलीगल है, इस पर आज तक अस्पताल क्यों नहीं बने? आंदोलन करिए, आपका अधिकार है, करते रहिए, लेकिन सही चीज के विरोध में आंदोलन करना ये मूर्खता है और इसको समझना चाहिए आपको। आज वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, एक गरीब मुसलमान यहाँ पे आके बता दे कि वक्फ बोर्ड से मुझे फायदा हुआ हो। देखिए, दिल्ली की जेएनयू हमेशा सुर्खियों में रहती है और कोई भी मुद्दा हो वहाँ प्रोटेस्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब से ये वक्फ संशोधन बिल की चर्चा पूरे देश में है, जेएनयू में भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए, जिसमें वाम के गुट थे, कांग्रेस के गुट थे और समाजवादी पार्टी के गुट थे। एक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ये जो संशोधन बिल लेकर आई है इसको वापस ले ले। अभी मेरे साथ कुछ छात्र ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इधर आइए भैया। जेएनयू का नाम तो बड़ा सुना होगा भाई आपने, क्यों आखिर वहाँ आए दिन ये प्रोटेस्ट होते रहते हैं और स्पेशली भाजपा के खिलाफ? देखो, भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं तो मैं तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अगर देश के खिलाफ हो रहे हैं तो मैं जरूर कहूँगा। 2013 में, 1913 में ये वक्फ बोर्ड बना और 2013 तक इनके पास 100 साल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 19 लाख एकड़ थी। लेकिन 2013 में एक सेक्शन 40 आता है। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर ये घड़ी, ये मुझे नहीं पता है घड़ी किसकी है, सेक्शन 40 की क्लॉज 1 और सेक्शन 40 की क्लॉज 3 कहती है कि अगर मेरे को भरोसा है कि ये घड़ी मेरी है, सिर्फ विश्वास है, तो ये मैं इस पर दावा ठोक सकता हूँ। और ये जिसकी घड़ी है वो किसके पास जाएगा? वो कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, सिर्फ कहीं पे भी नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में लोग उनके बैठे हुए हैं और ट्रिब्यूनल का जजमेंट ही लास्ट जजमेंट होगा। तो मेरे को ये बताओ, मेरी घड़ी इसे हड़पा जाएगा या इसे वक्फ के नाम पे दान करा जाएगा? अगर सेक्शन 40 की क्लॉज 1 और 40 की क्लॉज 3 कहती है तो मेरे को लगता है कि ये सेक्शन जो उड़ाया है ये सही उड़ाया है। और जेएनयू की बात कर रहे हो आप, तो मैं जेएनयू की एक चीज़ बोलना चाहता हूँ और उन स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, आए दिन तमाम आंदोलन होते रहते हैं और अच्छी बातें होने भी चाहिए, लोकतंत्र ऐसे बसता है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों आंदोलन नहीं हुआ कि हमारे दलितों को आरक्षण नहीं मिला? हम रिजर्वेशन की लड़ाई हमेशा होती है। अभी ये लोग कह रहे हैं वक्फ में रिजर्वेशन कैसे डाल दिया, तो रिजर्वेशन की लड़ाई होती है तो जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारे दलितों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? इस बात का जवाब कौन देगा? और मेरे को एक चीज़ बताओ, जो मौलाना है उन्होंने उनसे कुरान की कुछ चीज़ें बताई थी, उन्होंने कहा था कि वक्फ वही कर सकता है जो वक्फ वाए वाकिफ हो। अगर मैंने इस घड़ी को खरीदा है और इस घड़ी का बिल मेरे पास है तो मैं इसे दान कर सकता हूँ। लेकिन वक्फ बाय यूजर का तो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं कहाँ से आ गया। ये 1995 में जो वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट आया कि घड़ी मेरे को पड़ी हुई मिल गई, या फिर इन भाई से मैंने घड़ी छीन ली और मैं इसे 5 दिन तक यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं अल्लाह को दान कर सकता हूँ? क्या अल्लाह ऐसे हो सकते हैं कि किसी की छीनी हुई चीज़ को या किसी की कब्जा करी हुई चीज़ को दान स्वीकार कर लेंगे? तो मेरे को लगता है बहुत गलत हुआ। और जेएनयू के जो लोग हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जेएनयू की जो ऊपर की फंडिंग है ना, ये वो करवा रही है। 2013 फंडिंग होना एक अलग बात है, लेकिन गलत का समर्थन करना भी तो एक अलग बात है। वो भी स्टूडेंट्स है, वो भी छात्र हैं, तो क्या उनकी मानसिकता वैसी है कि वो गलत का समर्थन करेंगे या क्या और क्या वजह है? वैसे तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मेरे को एक चीज़ जाननी है कि जेएनयू में जब राम मंदिर बना तो एक आंदोलन हुआ और आंदोलन वो बहुत उभर कर निकला कि जी 2.5 एकड़ की जमीन पर, ये विवादित जमीन पर अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कुछ भी बना दो, देश का विकास हो जाएगा। 9,74,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो वक्फ के पास है, अगर लीगल हम माने 1 लाख वर्ग किलोमीटर भी, तो 8,74,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है जो इलीगल है, इस पर आज तक अस्पताल क्यों नहीं बने? इस पर आज तक स्कूल क्यों नहीं बने? और सबसे बड़ी बात, जो जेएनयू में जो ये नारे लगा रहे थे राम मंदिर के टाइम पे, आज उनके नारे कैसे बदल गए? कैसे बदल गए? 9,74,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 8,81,000 वर्ग किलोमीटर। और हमारे भारत देश में वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी है? 9,74,000 वर्ग किलोमीटर। एक नारा था कि लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो नारा गलत नहीं था, वो नारा बहुत लाजमी था और उस नारे पे वो अमल करते हैं। नहीं, अमल तो करते हैं, चले गए। और भी सवाल मैं पूछता, जेएनयू के स्टूडेंट्स आखिर क्यों गलत का समर्थन करते हैं? जैसे इन्होंने बोला कि वो गलत चीज़ें हैं, ये भी छात्र थे, एक वो भी छात्र हैं, फ़र्क क्या है? देखो, पहले तो जो नाम है ना जेएनयू, किसके नाम पे आपको पता है? नेहरू जी के नाम पे।
ठीक है ना। तो सॉफ्ट कॉर्नर नेहरू जी का जो था ना, मुसलमानों के प्रति था ही, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नेहरू की विचारधारा थी, वही विचारधारा से आज जेएनयू चल रही है। और उसी का कारण है कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आंदोलन करिए, आपका अधिकार है, करते रहिए, लेकिन सही चीज़ के विरोध में आंदोलन करना ये मूर्खता है और इसको समझना चाहिए आपको। आज वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, एक गरीब मुसलमान यहाँ पे आके बता दे कि वक्फ बोर्ड से मुझे फ़ायदा हुआ हो, ठीक है ना, तो मैं मानूंगा कि हाँ वक्फ बोर्ड सही था। एक गरीब मुसलमान की बेटी की शादी तक नहीं कराई वक्फ बोर्ड ने, एक गरीब मुसलमान को छत तक नहीं दिया वक्फ बोर्ड ने। आप वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में आप खड़े हो गए। ये बादशाह वाले और जो ये आयशा वाले पता नहीं कौन कौन से जो दल बना के बैठे हैं ना भाई साहब, इनकी मानसिकता जो है ना वामपंथी मानसिकता है। और वामपंथी मानसिकता में एक ही चीज़ होता है, सरकार अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो उस फैसले का कैसे भी विरोध करना है, और वही विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये वामपंथी विचारधारा बोल रहे हैं, भले उनके विचार अलग हैं, लेकिन वो भी तो कुछ पढ़ के ही विरोध कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताइए, पत्रकार महोदय आप यहाँ पे खड़े हैं, ये चश्मा आपका बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। अब वक्फ बोर्ड आता था क्या करता था, किसी के जमीन पे दावा ठोक देता था। आएगा कल आपके चश्मा पे दावा ठोक देगा, ये आपको अच्छा लगेगा और ये उचित है? आप ही बताइए। बिल्कुल उचित नहीं है। तो जो चीज़ उचित नहीं है उस चीज़ को रखने का क्या जरूरत। और बोलते हैं कि संविधान, देश जो है ना एक संविधान से चलेगा, तो एक संविधान से जब देश चलेगा तो ये वक्फ बोर्ड का संविधान कहाँ से आ गया? ये कॉन्सेप्ट जो वक्फ बोर्ड वाला है ये कहाँ से आ गया, ये हमको बताइए। जब आप बात करते हैं कि एक संविधान से देश चलेगा तो ये शरीयत लेके कहाँ से आ जाते हैं? जब बात करते हैं कि एक संविधान से देश चलेगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से आ जाता है? ये भी हमको बताइए ना। ये जो विद्यार्थी है ना कहीं मुझे विद्यार्थी नहीं दिखते हैं, ये वही अलगाववादी वामपंथी विचारधारा के नेता दिखते हैं। आगे जाके ये नेता ही बनेंगे और वामपंथी विचारधारा को प्रमोट करेंगे और इनका कोई काम नहीं रह जाएगा। विचारधारा को बहुत लोग फॉलो भी तो करेंगे, क्योंकि जेएनयू का मुद्दा है तो छोटा मोटा नॉर्मल मुद्दा तो नहीं है। लाखों लोग सुनेंगे, देखेंगे और अमल करेंगे। और जो वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर देश में भी ऐसा प्रोटेस्ट हो तो बड़ा दिक्कत हो सकती है। देखिए महोदय, बुद्धिमत्ता अगर आपकी अपनी है ना तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धिमत्ता जो आपके हिसाब से नहीं चलती है, कोई दूसरे के हिसाब से चलती है, आप दूसरे के विचारों को अपना विचार मान लेंगे, फिर वहाँ पे आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप बताइए, सेक्शन 40 जो हटाया गया, सेक्शन 40 कितना घटिया था, आप इसी से देख लीजिए। आप बोलते हैं कि हिंदुओं की ज़मीनें वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है, नहीं। अभी आप केसेस देखोगे तो मुसलमानों के भी केसेस उसमें पड़े हैं, पेंडिंग मुसलमानों के भी केसेस हैं, ठीक है। और बोलते हैं जब अधिकार की बात करते हैं तो जब वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं था, ये हमको बताएं। और आप जो आते हैं और आप लोग बोलते हैं कि फलाने मंदिर का ट्रस्टी हमें भी बना दो, हमें भी ट्रस्टी मेंबर बना दो। आप तिरुपति बालाजी में ट्रस्टी मेंबर बन जाते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड में बात आती है कि एक गैर मुस्लिम बनेगा सदस्य, 2 गैर मुस्लिम बनेंगे, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये दोगली मानसिकता है इनकी। अच्छा, वो फंडिंग की बात भी करके गए थे, वो जब एक छात्र जुड़े हुए थे हमारे साथ। आपको भी लगता है कि जेएनयू में फंडिंग होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल फंडिंग होती है। आए दिन प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में खर्चा होता होगा। खर्चा कहाँ से आता है? चाहे वो एक पानी के बोतल का खर्चा हो, कहाँ से खर्चा आता होगा? कहीं ना कहीं से प्रोटेस्ट में फंडिंग होती होगी प्रोटेस्ट के लिए, इसलिए तो होता होगा। इस प्रोटेस्ट में बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है जहाँ बड़ी कोई विचारधारा छिपी हो सकती है। बड़ी विचारधारा नहीं, अलगाववादी विचारधारा छिपी हुई है। और वो अलगाववादी विचारधारा जो है ना, हो सकता है असदुद्दीन अवैसी का होगा, अमनतुल्लाह खान का होगा, और वही वक्फ के भूमाफियाओं का होगा जो वक्फ की जमीनों को अपने दादा की जागीर समझ रहे थे। उन्हीं को समस्या हो रही है। क्या नाम भैया? राघव जी, पढ़ते हैं आप? छोड़ दी पढ़ाई? जेएनयू के स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोलेंगे? वो आए दिन प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? देखो, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, कुछ क्या कह सकते हैं उसमें। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जो संशोधन बिल लेकर आई है, संशोधन गलत नहीं है, संशोधन गलत नहीं है, संशोधन बिल्कुल सही है। क्योंकि संशोधन जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बचाता है, इसलिए वो सही है। और वो लोग तो चैलेंज करने की बात कर रहे हैं सरकार को, तो जो वहाँ के एक छात्र हैं। वो उनका मानना है, वो करें। अगर उस चीज़ से वो उस चीज़ को रोक पाएँ तो रोक के दिखा दें, क्योंकि वो चीज़ नहीं रुक सकती। देखो, एक किसी भी देश में अगर आपको न्यायपालिका को सही रखना है ना, तो आप किसी कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हो तो उस कोर्ट की जो एक पावर है उस पर आघात होगा, वो कमज़ोर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं जेएनयू में, आपको लगता है कि फंडिंग कहीं से होती होगी? जेएनयू में
फंडिंग का फंडिंग होती क्यों नहीं पाकिस्तान फंडिंग होती होगी। पाकिस्तान से फंडिंग होती है, ये कैसे मालूम? अरे सब इन्हीं से पूछो, हमें नहीं पता इतनी नॉलेज। आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है? जितनी कंट्रियां ये चोर उचक्कों से ही होती है, इनकी और होती कहाँ वहाँ? ये क्यों प्रोटेस्ट करते हैं आए दिन? आतंकी जो प्रोजेक्ट करते हैं। आतंकी हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। जेएनयू के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जो फैसला लेकर आई है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, वो सरासर गलत है, मुसलमानों पर आघात है, इस्लाम के विरुद्ध है, और वो चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले ले। बहरहाल आप लोग बताइए कि जेएनयू में जो प्रोटेस्ट होता है उसकी वजह क्या है, और वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।